उद्रेदात्मा मनात्मान नात्मानं साधयेत् आत्मैव ह्यत्मात्मा बुद्धिरात्मैव द्वितीयात्मना. You should try to lift up yourself with your own efforts and don't degrade yourself as you are your own best friend and a worst enemy. यानी कि आप अपने उद्यम से अपने आप को प्रगतिशील करें, अपना विकास करें, अपना उत्थान करें, अपने आप को अधोगति में मत गिराइए, क्योंकि आप ही अपने स्वयं के सबसे बड़े मित्र और सबसे खराब शत्रु हैं. फ्रेंड्स, with this ideology in the mind, now I would like to take something very basic, very basic, such as your body weight and yourself. I won't consider any other things other than the body weight. I'm not considering you with your relationship with your society or your environment or anything else. I'm just trying to talk about your body and its weight. Your body weight is very important. At the 20 years of age, human beings attain their skeletal maturity. That means the weight at the 20 years of age is the ideal weight for the human body throughout the life. And that is the weight step of the human weight. So, if there is any increase in the weight after 20 years of age or 20 to 25 years of age, it is considered to be the overweight, not obesity, overweight. मित्रों, हमारे शरीर के जो कंकाल है, इसकी जो पक्वता 20 साल की उम्र पे आती है, और जो आपका वजन 20 साल की उम्र पर होता है, वही वजन आपका जिंदगी भर एक आइडियल पैमाना माना जाता है. आप ये समझिए कि आप स्वयं एक देवता हैं जो इस शरीर रूपी मंदिर में निवास करते हैं. अगर आपका ये मंदिर, ये शरीर अच्छा है, आइडियल है आपकी वेट के हिसाब से, तो कितनी अच्छी है. मैं आपकी और आपके शरीर के बारे में ही बात करूंगा. मैं आपके शरीर के वजन के साथ आपकी बात ही करूंगा. ये समझिए कि जो 20 साल की परिपक्वता पे जो आपका कंकाल मैच्योर हो जाता है या परिपक्व हो जाता है, ये जो वजन है, ये ताउम्र आपकी लाइफ का एक इंडेक्स रहता है. और अगर यदि आपका वजन इस 20 साल के वजन से बढ़ता है, तो आप ओवरवेट कहलाए जाते हैं. मतलब आपका वजन जो है आपके शरीर के हिसाब से ज़्यादा है. मैं मोटापे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वजन ज़्यादा होने की बात कर रहा हूँ. Now friends, let's analyze what an excess weight does to your body. Suppose at the 20 years of age, your weight is 50 kgs, and now today, if your weight is 75 kgs, what is the effect of this extra 25 kgs?
25 kgs extra weight or even a single gram extra weight, what does it causes? If we multiply 25 into 3 or even a single grams into 3, so 25 into 3 is 75, and this 75 kgs stress your body is being exerting on every bone and the joint of your body. That means every single step you are taking, there is an excess stress of 75 kgs on every bone and joint of the body, which leads to the deterioration of your skeleton and joint. यदि 20 साल की उम्र में आपका वजन 50 किलो है और अब 75 किलो हो गया है, तो ये 25 किलो का जो वजन आपका ज़्यादा हो गया है, इसकी आपके शरीर पे क्या असर होता है वो देखते हैं। 25 को अगर हम 3 से गुणा करें तो 25 गुणे 3 75 किलो, और ये जो 75 किलो जो है ये एक्स्ट्रा भार आपकी शरीर पे पड़ता है जब आप एक प्रत्येक कदम रखते हैं। जितना आप चलते हैं आपके हर एक कदम पर 75 किलो का जो भार है आपके शरीर के हर एक बॉडी के हर एक बोन्स पे, हर एक हड्डियों पे और हर एक जोड़ों पे इतना प्रेशर आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 75 किलो का जो एक्सेस स्ट्रेस आ रहा है वो आपकी हर एक कदम पर आ रहा है। नाउ इफ यू कंसिडर द सेम वेट 25 kgs and when you are climbing up a stair, 25 into 4, now the stress is 4 times of the excess weight, so 25 into 4 is 100 kgs. That means every single step you are climbing up a stair, an excess stress of 100 kg is being exerted on every bone and every joint of your body. Not a single joint, but every joint and every bone. मित्रों, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ये जो 25 किलो का जो भार है वो 4 गुना बढ़ जाता है हर कदम सीढ़ी चढ़ते हैं। इसका मतलब कि 25 गुणा 4 100 किलो का भार आपके हड्डियों और जोड़ों पे पड़ता है जब आप एक कदम सीढ़ी चढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब आप चलते हैं तो आपका ड्योढ़ा वजन आपके शरीर पर परजीवी है, और जब आप एक कदम सीढ़ी चढ़ते हैं तो 100 किलो मतलब दुगना वजन आपके शरीर पे, आप ही के शरीर पे परजीवी है। That means friends, when you are walking 1.5 times of your own weight is being parasite on your body, and when you are climbing up a stair 2 times of your weight, that means 100 kgs, and your frame is only for 50 kgs, so twice of your weight is being exerted on every bone and the joint of your body. Here I am not considering anything else, I am just considering your weight on your body. I am not considering the weight of the excess weight effects on the heart, lungs or liver or kidney or alimentary canal or the other system of the body. I am just considering that every single step when you are taking, there is 1.5 times of your excess stress is being exerted by your own body towards your own body. So
And when you are climbing, the double of your weight, that is, double the stress of your weight, excess weight, is being exerted by your body on your own body. So you see, you are living with the enemy. Your own body is your own enemy. This is something which is to be avoided. जब आप चल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका ड्योढ़ा, आपका ड्योढ़ा शरीर आपके शरीर पर परजीवी है, और जब आप एक कदम सीढ़ी चढ़ते हैं तो दुगना, आपके शरीर का दुगना, 2 शरीर आप पर परजीवी है। मित्रों, यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सेस वेट का सिर्फ बॉडी पे ही बात कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आपके हार्ट लंग्स लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन पे भी अलग एक असर पड़ता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हर कदम चलने पर आपका शरीर आप पे 1.5 गुना परजीवी हो जाता है, और आपका जो यही शरीर आप पे दुगना आप पर परजीवी हो जाता है। 2 परजीवी, आप जैसे 2 परजीवी आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आपके शरीर को खोखला कर रहे हैं, आपके हड्डी और जोड़ों को कम कर रहे हैं, ये उनका बुरा असर पड़ रहा है। तो यहां पे बात आती है कि वन शुड लिफ्ट एंड वन शुड एलिवेट oneself by his own efforts rather than degrading oneself, because you yourself is your own best friend and your worst enemy. And here the enemy is your weight, your excess weight, which you have accumulated over the period of time. Try to lift it off, try to shed it off. If you are your friend, reduce your weight. Try to reach the weight which you were at 20 years of age. Friends, this is the importance of the weight now. I have not considered anything else. मित्रों, जब आपने ये देखा कि जब आप सिर्फ चलने से आपके शरीर पे आपका 1.5 गुना परजीवी आपका शरीर आपके शरीर पे हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका शरीर ही आपका शरीर का दुश्मन है। तो इस श्लोक का अर्थ सीधा सीधा सा है कि आप उद्यम करके ही अपने को विकास करिए और प्रगति करिए, अपने आप को अधोगति में मत डालिए। क्यों? क्योंकि आप स्वयं अपने खुद के सबसे बड़े मित्र और सबसे खराब शत्रु हैं। जितना आपका ये जो एक्सेस वेट हो चुका है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करें, अपने वजन को कम करें, ताकि आपका स्वास्थ्य आपका साथ देता रहे, आपका शरीर आपका साथ देता रहे। So friends, this is Dr. Sheel Verma signing off once again, and we'll be meeting in the next video. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हाँ, अपने कमेंट्स जरूर दें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और आपसे इंटरेक्ट करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। राधे राधे।